गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के दूसरी इकाई का 6वां पाठ नवनीत संत तुकाराम जी के द्वारा लिखा गया ये अभंग आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। संत तुकाराम एक महान संत और कवि थे। वे 17वीं शताब्दी में भारत में चल रहे भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे। उन्होंने संत तुकाराम जी के बारे में हम सभी जानते हैं, वो महाराष्ट्र के थे और वो भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ इसलिए उन्हें कहा गया क्योंकि उन्होंने धर्म संरक्षण के साथ साथ पाखंड के खंडन का कार्य भी निरंतर रूप से कहा और अपने अभंग के लिए वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और इस अभंग में इतनी खासियत है, इतनी विशेषताएं हैं, ये इतने लोकप्रिय हैं कि अंग्रेजी भाषाओं में भी इनका अनुवाद किया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर नवनीत इस टाइटल के अंतर्गत इस कविताओं में इस अभंग में तुकाराम जी हमसे क्या कहना चाहते हैं। वैसे वो जीवन की सच्चाई और जीवन को कैसे जीना इसके बारे में हमें परिचय देने की कोशिश कर रहे हैं। तुकादास राम का मन में एक ही भाव, तो ना पालटू आवे ये ही तन जाए। इस पंक्तियों के माध्यम से वे हमें ये कहना चाहते हैं कि राम जी का मन में एक बार ध्यान आ जाए, पूरे समर्पण से यदि हम उनको अपना बना लें और उनके बारे में सोचें और इस तरह से अपनाना चाहिए कि चाहे जीवन में कितने भी परिवर्तन आते रहे, राम जी का ध्यान, उनकी भक्ति हमारे मन से जानी नहीं चाहिए, चाहे ये जान ही क्यों ना चली जाए। तो वो बता रहे हैं कि भक्ति ऐसी हो कि हमेशा एक समान हो, समय के अनुसार, जीवन में आ रहे परिवर्तन के अनुसार उसमें बदलाव आना नहीं चाहिए। तुका राम सु चिता बांध राखूं, तैसा आपनी हाथ, घेनु बदरा छोड़ जावे, प्रेम न छूटे साथ। वो राम जी से कहते हैं, तुकाराम जी, कि चाहे जो हो, राम जी आप अपना प्यार मेरे साथ उस तरह बांध के रखिए, अपना हाथ मुझे उस तरीके से दीजिए जैसे एक गाय और बछड़े का प्रेम होता है, अर्थात एक माँ और पुत्र का प्रेम होता है कि वो कितनी भी दूर हो, कितने भी अलग अलग रहे, परंतु उनके प्रेम में कोई कमी आती नहीं है। उनकी दूरी, उनका प्रेम, उनका वात्सल्य, उनके बीच का जो भावना है उसमें कोई परिवर्तन लाती नहीं है। वैसे ही वो राम जी से कहते हैं कि आप अपना हाथ मुझे इस तरीके से दीजिए कि मैं इस बात की चिंता ही ना करूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, आप मेरे साथ हैं। ये बंधन ऐसा हो कि जैसे एक गाय और बछड़े के बीच का वात्सल्य प्रेम होता है। चित्त सुचिंत जब मिले तब तन ठंडा होए, तुका मिलना जिन्ह सु ऐसा बिरला कोई। वो ये कहना चाहते हैं कि जीवन में ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जिनको मिलके हमें मानसिक शांति मिलती है। ऐसे मिलने से क्या मतलब कि अपन ने किसी से मिले हैं, हमारी मुलाकात है या हमारा जिनके साथ संबंध है उनके साथ हमें कोई शांति, ठंडक जैसा एहसास नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, बहुत बिरले लोग होते हैं जिनसे मिलने के बाद संत की तरह वो होते हैं और उनके साथ मिलने के बाद हमें जो है वो उनसे काफ़ी लगाव हो जाता है और हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाया करता है। इसके पश्चात वो हमसे कहना चाह रहे हैं, चित्त मिले तो सब मिले, नहीं तो फुकट संग, पानी पत्थर एक ही ठोर, कोर न भीजे अंग। तुकाराम जी ये कहना चाहते हैं कि अगर चित्त मिलता है तब उस किसी के साथ मिलने का कोई मतलब है, अदरवाइज एक पानी और पत्थर एक ही जगह पे रहते हैं परंतु वो दोनों का मिलन नहीं होता है। एक कोना भी पत्थर का भीगा भी हुआ है लेकिन वो पानी में घुल नहीं पाता, मिक्स नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार के मिलाप का क्या अर्थ, अर्थात वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको किसी से लगाव है, किसी से आप मिलते हैं तो ऐसा ही मुलाकात होनी चाहिए जैसे कि आप बिल्कुल मिल जाए, चित्त मिल जाए। ऊपरी दिखावा करने से
मेल का कोई अर्थ होता नहीं है। तो हम मेल, मुलाकात या संबंध उसे कहेंगे जो पूरे चित्त के साथ, पूरी संभावना, पूरे समर्पण के साथ हम किसी के साथ मिल पाते हैं। वरना पत्थर और पानी एक साथ रहकर भी कभी एक नहीं होते। ऐसे संगति का हमारे पास कोई अर्थ होता नहीं है। तुका संगत तिनसे कहिए जिनसे सुख दुनाए, दुर्जन तेरा तू काला थी तो प्रेम घटाए। तुकाराम जी कितनी बड़ी बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि संगत ऐसे लोगों से करिए जिनसे आपको सुख में वृद्धि हो। दुर्जन लोगों से नहीं, बुरे लोगों से नहीं, जिनके मन की कालिक से आपके जीवन में भी कालापन आ जाए, निराशाएं आ जाए, नकारात्मकता आ जाए। तो ऐसे लोगों से हमें दोस्ती, ऐसे लोगों से संगति हमारी होनी चाहिए जिनसे हमारे सुख में वृद्धि होती है, न कि ऐसे लोगों से जिनकी नकारात्मकता हमारे जीवन में भी नकारात्मक बातें ला देती हैं। तो ये संत तुकाराम जी ने अपने अभंग में इस तरीके की बातें हमें बताई हैं कि हमें जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए। तुकाराम जी ये हमें बताना चाहते हैं, तुका मिलना तो भला मनसु मन मिल जाए, ऊपर ऊपर मिटा घासनी उनको को न बराए। वो ये बोल रहे हैं कि ऊपर ऊपर से तो दो पत्थर मिलकर भी आग लगा लेते हैं, तो इस प्रकार से मिलने से, संगत करने से क्या अर्थ है। तुकाराम जी कहते हैं कि मिलना ऐसा होना चाहिए कि मन से मन मिल जाए। मीन्स अगर हमारे साथ किसी की दोस्ती है तो पूरे मन से हम उसकी दोस्ती निभाएं, कोई भी बात अधूरी न रह जाए। उसके बाद वो कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही है, तुका कुटुंब छोरे रे लड़के जोरो सिर मुड़ाओ, जब ते इच्छा नहीं मुई तब तू किया काय। बहुत सारे लोग जीवन परिवार को छोड़कर भगवा वस्त्र धारण करके अपने आप को संत कहते हैं। तुकाराम जी का कहना यहाँ पे है कि तुमने परिवार तो छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारे मन की इच्छा ही पूरी नहीं हुई है, इच्छाओं में तुम्हारे संतुष्टि नहीं आई है, तुम्हारे अंदर अभी भी लोलुपता है, लालच है और भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति पूरी मानसिकता बनी हुई है। तो ऐसे में से परिवार को छोड़ देने से ही तुम संत नहीं बन जाते हो। ऐसे में परिवार छोड़ने का क्या मतलब है जब खुद तुम्हारे अंदर की इच्छाएं बाकी ही हैं। इसी पंक्ति में, इसी कड़ी में वो आगे और ये कहते हैं, तुका इच्छा मीट नहीं तो कहा करे जटा खाक, मथिया गोला डार दिया तो नहीं मिले फेरन ताक। वो बोलते हैं कि जब तुम्हारी इच्छा, मन की इच्छाओं में कोई संतोष जैसी बात नहीं है, संतुष्टि तुम्हारे मन में नहीं समाई है, तो तुम्हारे पास जटा बढ़ा लेने से ही तुम संत बन जाने वाले नहीं हो। अगर तुम्हें संत बनना है तो वास्तव में अपने मन की इच्छाओं को मारना होगा, संतुष्ट जीवन की श्रेणी में अपने आप को लाना होगा, तब कहीं जाकर तुम्हारे जटा बढ़ाने का या संत रूपी जीवन जीने का कोई अर्थ होगा। ब्रीद मेरे साइया को तुका चलावे पास, सुरा सोहे लरे हमसे छोरे तन की आस। वो बोलते हैं, साईं जी को, भगवान को मैं शत शत नमन करता हूँ, जो हम सब लोगों को आसपास दिखाई न देते हुए हमारे साथ होते हैं। चाहे लोग हमसे कितने भी दूर हो जाएं, परेशानी करें, लेकिन भगवान जो है वो हमारे साथ रहकर हमारे शरीर को, हमारे भौतिक सुख सुविधाओं को हमें देने का प्रयास करते रहते हैं। कहे तुका भला भया हुआ संतन का दास, क्या जानू केते मरता न मिटती मन की आस। तुकाराम जी जो हैं वो संत बन गए तो वो ये बोलते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि मुझे संतों का साथ मिल गया, वरना मैं पता नहीं जीवन में कहाँ कहाँ भटकता रहता और मेरे जीवन का कैसा अंत होता। आज अच्छा है कि मैं संत हूँ और भगवान को, साईं को, सभी को मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ और मन में जीवन की जो भौतिकता है उसके प्रति मेरे मन में नकारात्मकता आई, भौतिकता से मैं आज दूर हुआ तो मेरे जीवन का होना सार्थक हो पाया है। इसलिए बहुत अच्छा हुआ कि मुझे संतों का साथ मिल गया।
तुका और मिठाई क्या करूँ पाले विकार पिंड, राम कहावे सो भली रूखी माखन खीर खंड। वो बोलते हैं कि ऐसी मिठाइयाँ, ऐसे सुख सुविधाएं कोई मायने की नहीं रखती जहाँ पे कपट हो, जहाँ पे नकारात्मकता भरी हो, लोगों के मन में अच्छी भावना नहीं, दुर्भावना हो। रूखी सूखी ही सही, पर जो सच्चाई की हो और भक्ति के द्वारा मिले तो वो रूखी सूखी ही बहुत सुखदायक होती है। उन मिठाइयों से कहीं ज़्यादा अच्छी होती है जो लोगों को कपट के द्वारा हमें मिलती है। और माखन खीर जैसी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है अगर वहाँ पे भक्ति नहीं है। तो भक्त पूरी तल्लीनता से भक्ति करें और उसके बाद रूखी सूखी खाते हैं तो वो ज़्यादा स्वादिष्ट, ज़्यादा पौष्टिक होती है, बल्कि उन मिठाइयों के जो कि कपट से या बुराइयों के द्वारा जीती गई है। तो इस प्रकार तुकाराम जी ने इन दोहरों के द्वारा हमें नीति संबंधी उपदेश दिए हैं और चरित्र के संवर्धन में ये चीज़ें हमें सहायक है। ये हमें बताया है कि हमें हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, हमें कैसा आचरण करना चाहिए। ये चीज़ें हमें तुकाराम जी ने इस अभंग के माध्यम से सिखाई हैं। तो आई होप आप लोग इनको फॉलो करेंगे और समझेंगे कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं।